जब सब सो जाते अमीरुल मोमिनीन का इन्फाक शुरू हो जाता, इन्फाक करते। अमीरुल मोमिनीन चटाई की बोरी बनाकर उसके अंदर खजूरें रखते, उसके अंदर खुराक रखते, उसके अंदर दूध रखते, उसके अंदर रोटियां रखते, और फिर उसके बाद चेहरे के ऊपर एक निकाब डालकर रात की तारीकी में कूफा की गलियों में मुअय्यन मकामात पर जाते, किसी दर के सामने जाकर वो ज़ादो तोशा रख आते, हल्की सी दस्तक दरवाजे पे दे के और ख़ुद चले जाते। साहिब खाना कौन लोग थे? छोटे छोटे यतीम बच्चे, या कोई बेवा, या कोई अपाहज, या कोई माजूर। उसी मुकर्रर वक्त पर उनका तोशा उनको पहुंच जाता, इन्फाक अमीरुल मोमिनीन शुरू हो जाता। वो ज़ादो तोशा ले जाकर, बाज़ रावियों ने ये लिखा है कि बाज़ बच्चे अपनी माँ से पूछते थे, माँ ये कौन है जो रोज़ाना हमारे घर के सामने आकर, हमारे पड़ोस वाले तो हमारा हाल भी नहीं पूछते, हमारे रिश्तेदार तो हमारा हाल पूछने भी नहीं आते, ये कौन अल्लाह का बंदा है जो रात की तारीकी में आता है, अपना चेहरा भी नहीं बताता भी नहीं है कौन है। उनकी माएँ बताती, बच्चों जो भी है अल्लाह का बहुत नेक बंदा है, बहुत रहमदिल है, बहुत मेहरबान है, इससे ज़्यादा नरम दिल कोई और इंसान नहीं है। और फिर जब सबको अमीरुल मोमिनीन तोशा पहुंचाते, फिर आखिर में एक मकाम ऐसा आता जहां रोज़ाना अमीरुल मोमिनीन पहुंच जाते खुद ज़ादो तोशा लेकर। वहाँ एक बरस के जुज़ाम के मरज़ में मुब्तला एक बूढ़ा शख्स और नाबीना, जिसे घर वालों ने फेंक दिया था कि इसकी बीमारी हमें न लग जाए, और सारी उम्र उस वीराने में दिन रात पड़ा रहता था। अमीरुल मोमिनीन उसके पास जाते, जाकर दिन भर कर पड़ी हुई गर्दो गुबार उसके चेहरे से साफ करते अपने दामन से। चूंकि जुज़ाम के मरज़ में मुब्तला था, उसके हाथ गल चुके थे, उसका चेहरा साफ करके अपने हाथों से उसे लुक़मे खिलाते, उसका हाल पूछते, दिलदारी देते। और फिर अजीज़ो अज़ादारो मोमिनो 19 की शब आ गई। 19 की शब अमीरुल मोमिनीन ने ज़ादो तोशा पहुंचा दिया, और 19 की सहर ज़रबत लगी। 19 का दिन गुजर गया। जब 20 की शब आई, यतीम रात भर देखते रहे, किसी ने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। बेवाएं, मोहताज, फुकरा, मसाकीन बार बार दरवाज़ा खोल के बाहर गली में झांकते। वो मेहरबान आज नहीं आया, वो रऊफ नहीं आया, वो करीम नहीं आया, वो यतीमों के सरों पे साया नहीं आया, वो जिसके दिए हुए लुकमों से भूखों को तस्कीन मिलती थी वो नहीं आया, और जिसकी प्यारी बातों से दिल को सुकून मिलता था वो नहीं आया। बच्चों ने माँ से पूछना शुरू कर दिया, माँ बताओ हुआ क्या है? वो तो कभी ताखीर भी नहीं करता था, वो तो कभी तातील भी नहीं करता था, उसे कभी देर भी नहीं होती थी, वो वक्त के ऊपर आकर हमारी ज़रूरत हमें पहुंचा के जाता था। माँ बताओ हुआ क्या है? माँ खुद हैरत से बताती, खुदा खैर करे, मालूम नहीं क्या हुआ है। और इसी तरह उस वीराने में वो जुज़ामी मरीज़ नाबीना मुंतज़िर है, कोई भी नहीं आया। 20 की शब गुजर गई, 20 का दिन भी गुजर गया, कोई भी नहीं आया। आंखें देखती नहीं थी, लेकिन कान रास्ते पे लगाए हुए थे उसने। जो भी आता जाता उससे पूछता कि ऐ गुजरने वालों, तुमने मेरा दोस्त नहीं देखा? गुजरने वालों को मालूम नहीं था इसका दोस्त कौन हो सकता है। ये रावी जिसने रिवायत जिक्र की है, इसका कहना यह है कि शाम के वक्त मेरा गुजर हुआ उस वीराने से, मेरे कदमों की आहट सुनकर मुझे आवाज़ दी, गुजरने वाले ज़रा इधर आना, मेरे करीब आना। कहा वो जुज़ामी था, मैं ज़रा दूर रहकर उससे पूछा क्या बात है? कहने लगा कि तूने मेरे दोस्त को इधर आते हुए नहीं देखा। कहने लगा मुझे ताज्जुब हुआ कि ये नाबीना है, इसको नज़र कुछ नहीं आता, और मैं अब आया हूँ, मेरे कदमों की आवाज़ इसने सुन लिया, मुझे बुलाया है, और मुझसे कह रहा है कि मेरा दोस्त नहीं देखा। कहते मैंने ताज्जुब से उसे पूछा कि तू अपने दोस्त की इंतज़ार में है, जब मैं आया तो तूने मुझे क्यों नहीं समझा कि तेरा दोस्त आया है? कहने लगा तू मेरा दोस्त नहीं है, तू अच्छा इंसान होगा, लेकिन तू दोस्त नहीं है। उस अजीज़ो, उस मरीज़ ने, उस जुज़ामी ने, उस वीराने में नाबीना ने जो जुमला कहा वो तवज्जो फरमाए उस पर। क्या कहा? कहा तू कैसे पहचानता था तेरा दोस्त कौन है? कोई भी आए कदमों की आहट सुनकर, तुझे तो मालूम नहीं है। कहा ठीक है, मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन मेरे कान ज़रूर हैं,
وہ جب آتا ہے उसके कदमों की आहट, उसके कदमों की आवाज़ के अंदर एक सुकून होता है, उसके कदमों की आवाज़ के अंदर एक तीमारदारी होती है। अब वो मेरे करीब भी नहीं आता, जब दूर से आता है मेरी तबीयत समझ जाती है, मैं तैयार हो जाता हूँ। फिर वो मेरे करीब आता था, आकर मेरा सर अपनी गोद में रखता था, मेरे चेहरे से गर्द गुबार साफ करता था, फिर अपने हाथों से मुझे दूध और खुरमा पिलाता था, फिर अहवाल पुरसी करके, और उस वक्त उसकी आगोश में मुझे आराम से नींद आ जाती थी, और फिर वो मुझे नींद की आगोश में सुलाकर चला जाता था, और दूसरे दिन आ जाता था, तू अच्छा आदमी ज़रूर है लेकिन तेरे कदमों में वो एहसास नहीं है मौजूद। कूफा वाले पूछते हैं हुआ क्या, शहर में हुआ क्या है? ये बेवाएं पूछती हैं, ये यतीम पूछते हैं, हर एक से पूछते हैं बताओ शहर में क्या हुआ। लोग बताते हैं हमें और तो नहीं मालूम, लेकिन इतना पता चला है कि अमीरुल मोमिनीन को ज़रबत लग गई है। एक लईन ने फजर की नमाज में अमीरुल मोमिनीन के सर अक़दस पे ज़रबत लगा दी है। बस ये काफ़ी था, ये सुनना, ये काफ़ी था। सब समझ गए वो गरीब नवाज कौन था, वो यतीम परवर कौन था, वो बेवाओं का सहारा कौन था, वो मरीजों का मुदावा करने वाला कौन था, वो मेहरबान कूफा का कौन था, वो रातों को इन्फाक करने वाला कौन था। जब मालूम हो गया अमीरुल मोमिनीन को ज़रबत लग गई है, लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन की ज़रबत के बाद इलाज के लिए क्या किया जा रहा है। ये बात सारे शहर को मालूम हो गई कि हकीम आया, तबीब आया, और उसने आकर तजवीज़ किया है कि जहर अमीरुल मोमिनीन के जिस्म में सिरायत कर गई है, फ़कत दूध से अमीरुल मोमिनीन के इलाज मुमकिन है, दूध जहर के असर को ख़त्म कर देता है। अजीज़ों, वो जो रोज़ाना दूध का प्याला अमीरुल मोमिनीन के हाथ से पीते थे, न जाने 21 की शब को कहाँ से दूध लेकर आए। यतीम छोटे छोटे पाबरहना जिन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया था, वो बेवाएं जो भूख से निढाल हो चुकी थी, वो माजूर न जाने उस शब कहाँ से दूध लिया, अपने अपने हाथों में कासा दूध लेकर अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं और आकर निदा देते हैं। अमीरुल मोमिनीन के फर्जंदान को, इमाम हसन को निदा देते हैं, ऐ हसनैन करीमैन, हमने सुना है तबीब ने अमीरुल मोमिनीन के लिए दूध तजवीज़ किया है, खुदारा हमारे हिस्से का दूध हमारे मौला को दे दो, शायद इस दूध से अमीरुल मोमिनीन की जहर कम हो जाए। इमाम हसन बाहर दरवाज़ा खोलते हैं, उन तमाम यतीमाओं को, उन तमाम बेसहारा लोगों को तसल्ली देते हैं, उनको तसल्लियाँ देते हैं। अंदर जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन की बालीन पर अमीरुल मोमिनीन अपने बेटे और बेटियों को इकट्ठा करके आखिरी वसीयतें फरमाते हैं। पहले एक एक को बुलाते हैं और वसीयतें फरमाते हैं, बेटियों को बुलाकर अजीब वसीयतें फरमाते हैं और बेटों को बुलाकर अजीब वसीयतें फरमाते हैं। और फिर उसके बाद जब वसीयतें ख़त्म होती हैं और सहर का वक्त होता है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निदा बुलंद होती है, दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर गली में आकर उन यतीम बेवाओं को आकर सुनाते हैं, वापस अपने कासे लेकर घरों में चले जाओ, अमीरुल मोमिनीन दुनिया से परवाज़ कर गई, रूह अमीरुल मोमिनीन इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन। वो सारे दूध के कासे रेत में मिलाकर सर पे मातम शुरू करते हैं, वाह मजलूमा, वाह अलिया, वाह हैदरा, वाह अलिया। मातम हुसैन।